हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देवेंद्र आर्य पर। और आज का हमारा जो वीडियो है वो संबंधित है क्लास 12th की इंग्लिश लेसन 4। नाम है लेसन का एक बेहद ही खूबसूरत पोएम है वंडरफुल वर्ल्ड। ठीक है, यानी हम परीक्षा की जो तैयारी करवा रहे हैं, आपकी एनुअल एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहे हैं, उसमें विशेष इस समय हमारे वीडियोस चल रहे हैं जिसके अंतर्गत हम आपकी जितनी भी पोएम्स हैं उनके एक्सट्रैक्ट हैं, यानी जो उनकी लाइनें होती हैं उनमें से पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले, किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पोएम में से पूछे जा सकते हैं, है ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम क्लियर करने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए, क्योंकि एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करना है ना। स्टेज बाय स्टेज हम क्या कर रहे हैं कि सारी पोएम्स के एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। तो पिछले वीडियोस में हम लेसन फर्स्ट टीच मी टू लिसन लाउड कंप्लीट कर चुके हैं और आज के वीडियो में हम लेसन 4 वंडरफुल वर्ल्ड करने वाले हैं। तो इसका फर्स्ट एक्सट्रैक्ट देखते हैं। पहला एक्सट्रैक्ट क्या है इसका? ग्रेट वाइड ब्यूटीफुल वंडरफुल वर्ल्ड, यानी यहाँ पर इस जो अद्भुत संसार है इसके बहुत सारे गुणों का बखान किया गया है, विवेचना की गई है कि महान, विस्तृत, खूबसूरत और अद्भुत संसार विद द वंडरफुल वाटर राउंड यू कर्ल्ड एंड द वंडरफुल ग्रास अपन हर ब्रेस्ट। तुम क्या लिए हुए हो तुम्हारे साथ? वंडरफुल वाटर, यानी कि अद्भुत पानी जो तुम्हें चारों ओर से क्या किया है? कर्ल्ड, कर्ल्ड यानी घेरे हुए है। एंड द वंडरफुल ग्रास अपन हर ब्रेस्ट, और ये अद्भुत घास हरी हरी जो तुम्हारे ब्रेस्ट के ऊपर, तुम्हारे वक्षस्थल के ऊपर है। वर्ल्ड यू आर ब्यूटीफुली ड्रेस्ड, इसके द्वारा है संसार है अद्भुत संसार, तुम बहुत ही सुंदरतम तरीके से ड्रेस्ड हो। ड्रेस्ड का अर्थ होता है कि ये तुम्हारा परिधान है, ये तुम पहने हुए हो। तो ये एक्सट्रैक्ट हमने फर्स्ट पढ़ लिया। अब इससे किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं उसको देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आता है आपका कि व्हाट इज ग्रेट वाइड ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल, यानी कौन सी चीज़ जो है महान है, विस्तृत है, खूबसूरत है और अद्भुत है। तो वर्ल्ड या अर्थ है ना, कोष्टक में हम अर्थ भी लिख सकते हैं कि जो संसार है, ये पृथ्वी है, इज ग्रेट वाइड ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल, है ना, यही सबसे महान है, विस्तृत है, ब्यूटीफुल है और वंडरफुल है। सेकंड क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज देयर अपॉन द वर्ल्ड्स ब्रेस्ट, यानी संसार के ब्रेस्ट के ऊपर, वक्षस्थल के ऊपर क्या है? तो द वंडरफुल ग्रास इज अपन द वर्ल्ड्स ब्रेस्ट, ये जो अद्भुत घास है, ये इसका जो हरी हरी घास है, ये हरियाली है, ये इसका परिधान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन थर्ड है गिव अपोजिट ऑफ ग्रेट वाइड ब्यूटीफुल। आपको तीनों के अपोजिट लिखना है कि ग्रेट, वाइड और ब्यूटीफुल का अपोजिट यानी कि उल्टा क्या होता है। तो ग्रेट का होता है मीन, ग्रेट यानी महान, मीन यानी तुच्छ, वाइड यानी विस्तृत, नैरो यानी सकरा या तंग, ब्यूटीफुल यानी खूबसूरत, अगली यानी बदसूरत। ठीक है। क्वेश्चन 4 है गिव द नेम ऑफ द पोएम एंड पोइट फ्रॉम विद द लाइन्स हैव बीन टेकन। आपको कवि और कविता का नाम लिखना है। तो कविता का नाम तो है वंडरफुल वर्ल्ड और कवि का नाम है विलियम ब्राइटी रैंड्स। ध्यान रखना, विलियम ब्राइटी रैंड्स, WB रैंड्स से भी हम उसको कह सकते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका एक्सट्रैक्ट फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सट्रैक्ट सेकेंड है, यानी दूसरा स्टेंजा हम पढ़ेंगे इसमें। तो दूसरे स्टेंजा में क्या है? द वंडरफुल एयर इज ओवर मी, ये अद्भुत हवा मेरे ऊपर है। एंड द वंडरफुल विंड इज शेकिंग द ट्री, ये जो अद्भुत हवा है ये शेकिंग करती, शेक का अर्थ होता है हिलाना, है ना, ये किसको हिलाती है? पेड़ों को हिलाती है। इट वॉक्स ऑन द वाटर, ये पानी के ऊपर चलती है। एंड वर्ल्स द मिल्स, और पवन चक्कियों को घुमाती है। एंड टॉक्स टू इटसेल्फ ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स, और अपने आप से पहाड़ की चोटी पर बात करती है। तो ये दूसरा स्टेंजा जो था ये विंड यानी कि हवा के बारे में था। अब इसमें से क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं देख लेते हैं। ये भी लिखा है आपके सामने कि 2014 में, 11 में, 18 में आ चुका है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड आउट द वर्ड, है ना, आपको वो शब्द ढूंढना है फ्रॉम द लाइन से, लाइनों में से, दैट मीन टू मूव आर टू मेक समबडी मूव अराउंड क्विकली इन ए सर्कल, यानी कि एक ऐसा शब्द ढूंढना है जिसका अर्थ ये होता है कि इधर से उधर किसी को, है ना, चारों ओर से घेर लेना या सरक जाना, यानी अपने आप को चारों तरफ से लपेट लेना, उसको बोलते हैं वर्ल। वर्ल का अर्थ होता है घेर लेना, जैसे कि पानी ने, है ना, दुनिया को घेरा रखा है कि नहीं, उस प्रकार उसको वर्ल बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हु इज आई इन दिस लाइन्स, इन लाइनों में आई का अर्थ क्या होता है? तो ये माफ़ कीजिएगा दूसरे स्टेंजा का एक क्वेश्चन है जो इसमें हो गया है, लेकिन हम पढ़ लेते हैं फिर भी कि इस आई जो शब्द आया है वो वर्ल्ड के लिए आया है, दुनिया के लिए आया है ना। थर्ड क्वेश्चन है वेयर डज द विंड टॉक एंड टू हुम।
हवा जो है वो किससे बात करती है और कहाँ पर बात करती है? तो द विंड टॉक टू इटसेल्फ ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स, है ना। जो हवा है ये खुद से बात करती है और कहाँ पर बात करती है? टॉप ऑफ द हिल्स, यानी पहाड़ की चोटी पर। आगे क्वेश्चन आता है चौथा, ऑन विच ऑब्जेक्ट डज विंड वॉक, किस ऑब्जेक्ट के ऊपर हवा चलती है? तो द विंड वॉक्स ऑन द वाटर, है ना, पानी के ऊपर चलती है। पांचवा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, द अपोजिट ऑफ बॉटम, बॉटम का अपोजिट क्या होता है? टॉप होता है। बॉटम यानी कि तली, टॉप यानी शिखर, ठीक है। छठा क्वेश्चन है वर्ड दैट राइम विथ ट्री इज, ट्री जैसा राइमिंग वर्ड कौन सा है? राइमिंग का अर्थ होता है कि एक लय वाला, जैसे फिल्मों में हम जो गाने सुनते हैं बॉलीवुड के, वो क्या होते हैं? एक ही तुक के ऊपर, एक ही जो है लय के ऊपर समाप्त होते हैं, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं जैसे ट्री, ट्री में क्या आ रहा है? अंत में बड़ी की मात्रा से वो खत्म होता है, ट्री। तो उसी प्रकार क्या आता है? मी इसका राइमिंग वर्ड्स है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज शेकिंग द ट्री, वृक्षों को कौन हिलाता है? तो वृक्षों को कौन हिलाता है? द विंड इज शेकिंग द ट्री, हवा वृक्षों को हिलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका स्टेंजा थर्ड है। अब थर्ड स्टेंजा में देख लेते हैं। थर्ड स्टेंजा, यू फ्रेंडली हाउ फार डू यू गो, यानी यहाँ पर बात हो रही है वापस हवा पृथ्वी की, कि आप बहुत ही फ्रेंडली है। फ्रेंडली का अर्थ होता है बहुत ही मित्रवत है, और आप कहाँ तक जाती हैं? दैट फ्लो विथ सिटीज एंड गार्डन एंड क्लिप्स, यानी कि आप दूर दूर तक फैली हुई है गेहूं के खेतों से लेकर, जो कि नोड का अर्थ होता है सिर हिलाना, हाँ में जैसे हवा चलती है तो जो गेहूं की बालियां होती है वो कभी इधर कभी उधर जाती है, तो नोड याना होता है सिर हिलाना, हाँ में। तो ये पृथ्वी के बारे में कह रहा है कि पृथ्वी कहाँ तक फैली हुई है। आप फैली हुई हैं गेहूं के खेतों से लेकर नदियों तक जो कि बहती है ना, सिटीज एंड गार्डन, शहरों में और बगीचों तक फैली हुई है, एंड क्लिप्स, चट्टानों तक फैली हुई है, एंड आइल्स एंड पीपल अपॉन यू फॉर थाउजेंड ऑफ माइल्स, आपके ऊपर बहुत सारे, ये बहुत ही मित्रवत है क्योंकि ये के वाले क्वेश्चन, ठीक है, वो कर चुके, इसलिए एक्सट्रैक्ट इसमें क्या लिखा है? तुम तो बहुत ही बड़ी हो, विशाल हो, जाती है कि यू आर मोर देन द अर्थ, तुम पृथ्वी से भी बड़े हो। दो यू आर सच ए डॉट, हालांकि तुम एक डॉट हो, बिंदु की तरह हो। यू कैन लव एंड थिंक द अर्थ कैन नॉट, लेकिन तुम फिर भी उससे बड़े हो, इसलिए बड़े हो क्योंकि तुम प्रेम कर सकते हो, सोच सकते हो, लेकिन पृथ्वी ऐसा नहीं कर सकती है। तो फोर स्टेंजा से, फोर एक्सट्रैक्ट से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं उनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द लाइन्स गिवन अबव विच इज द अपोजिट ऑफ इनसाइड, इनसाइड का अपोजिट क्या होता है? तो आउटसाइड होता है। हैज़ द सेम मीनिंग एज शेक, शेक का अर्थ होता है हिलाना, तो ट्रेम्बल यानी भी हिल जाना, है ना, कांप उठना। क्वेश्चन सेकंड है, हु इज यू इन द लास्ट लाइन, लास्ट लाइन में यू का क्या अर्थ होता है? यू का अर्थ होता है मैन, उसने कहा था ना कि मैं कांप उठता हूँ, यानी इंसान कांप उठता है। थर्ड है, द पोइट टू थिंक ऑफ वर्ल्ड ट्रेम्बल्स, है ना, कवि क्या करता है जब भी पृथ्वी के बारे में सोचता है तो वो ट्रेम्बल हो जाता है, कांप उठता है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट
यू आर सो ग्रेट एंड आई एम सो स्मॉल। कवि का इस लाइन को कहने का क्या आशय है? तो इसका अर्थ ये होता है कि द पोइट फाइंड हिमसेल्फ सो स्मॉल। कवि अपने आप को बहुत छोटा पाता है व्हेन ही कंपेयर हिमसेल्फ टू द ग्रेट अर्थ। जब वह इस महान पृथ्वी से उसकी तुलना करता है तो अपने आप को बहुत ही छोटा पाता है। अगला क्वेश्चन है लास्ट, व्हाट डज द विस्पर से टू द पोइट। जो विस्पर होती है, विस्पर का अर्थ होता है धीमी सी आवाज़ है, वो कवि से क्या कहती है? द विस्पर सेज दैट यू आर मोर देन द अर्थ। विस्पर कहती है कि तुम पृथ्वी